28 मई 2021 शाम के 5 बजे जहां कोविड की वजह से सड़कों पर सन्नाटा था, भरतपुर की नीम द गेट कॉलोनी के पास सीसीटीवी फुटेज में एक ब्लैक कलर की हुंडई कार नजर आती है, जिसकी ड्राइविंग सीट पर थे डॉक्टर सुदीप गुप्ता और साथ में उनकी पत्नी डॉक्टर सीमा गुप्ता। दोनों जहरवीर बाबा के दर्शन के लिए जा रहे थे, पर उन्हें नहीं पता था कि अगले 38 सेकंड में उनकी जिंदगी खत्म होने वाली है। पीछे से अचानक एक ब्लैक कलर की स्प्लेंडर बाइक आती है, जिसपे 2 लोग बैठे हुए होते हैं। पीछे बैठा हुआ शख्स अपने फेस को लाल गमछे से कवर करे रहता है और कार को ओवरटेक करके कार रुकवा लेते और फिर दोनों बाइक से नीचे उतरते हैं और पीछे बैठा शख्स आगे बढ़ता है। बिना कुछ बात किए सीधे गन निकालकर पहली गोली डॉक्टर सुदीप के सर पे मारता है और दूसरी गोली उनकी वाइफ डॉक्टर सीमा पर चलाता है। उन पे 7 से 8 राउंड तक अंधाधुंध फायरिंग होती है और ये सब सिर्फ 38 सेकंड में हुआ और दोनों को गोली मारकर और कुछ हवाई फायर करते हुए वो लोग वहां से निकल गए। यह नज़ारा देखने के बाद वहां भीड़ जमा हो जाती है और कार के पास जाकर कुछ लोग चेक करते हैं तो पता चलता है कि डॉक्टर सुदीप की मौत ऑन द स्पॉट हो चुकी थी, लेकिन डॉक्टर सीमा की सांसें अभी चल रही थी। जैसे तैसे भीड़ में से कुछ लोग डॉक्टर सीमा को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, बट वो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही दुनिया छोड़ चुकी होती है। लेकिन यहाँ से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है, कुछ ऐसे राज खुलते हैं जो हमें अंदर से हिलाकर रख देने वाले हैं। पुलिस जब इस मर्डर केस की जांच शुरू करती है, सीसीटीवी फुटेज से बाइक ट्रेस होती है और गिरफ्तार होता है एक नाम भोलू पहलवान। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है वो इस केस को उल्टा कर देती है, क्योंकि जिन डॉक्टर कपल्स को लोग बेचारे समझ रहे थे, एक्चुअल में वो लोग भी एक डबल मर्डर केस के आरोपी थे। श्री राम गुप्ता मेमोरियल हॉस्पिटल की ऑनर डॉक्टर सीमा गुप्ता और उनके हस्बैंड डॉक्टर सुदीप गुप्ता एक अच्छी लाइफ जी रहे थे। 2 बच्चे, सफल करियर और समाज में इज्जत। लेकिन ये परफेक्ट लाइफ तब रही जब तक एक 21 साल की लड़की इस कहानी में एंट्री नहीं करती। धौलपुर की रहने वाली दीपा की शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका हस्बैंड डेली किसी न किसी बात पर उसको मारता और तंग करता रहता था और एक दिन उसने दीपा को घर से निकाल दिया। तभी से दीपा का डिवोर्स का केस चल रहा था। दीपा का एक 2 साल का बेटा भी था, शौर्य। उसको लेकर दीपा नौकरी की तलाश में भरतपुर आ गई। दीपा को एक ऐड के जरिए पता चलता है कि श्री राम मेमोरियल हॉस्पिटल में एक वैकेंसी खाली है और वो इसी के चलते डॉक्टर सीमा से मुलाकात करती है। डॉक्टर सीमा उसको इस हाल में देखकर और उसकी पूरी बातें सुनकर उस पर तरस खाकर उसको नौकरी पे रख लेती है। लेकिन कहानी यहाँ से एक अलग मोड़ ले लेती है। डॉक्टर सीमा के हॉस्पिटल में उनके पति सुदीप अक्सर आया जाया करते थे और इसी बीच वो स्टाफ को भी काफी मोटिवेट रखते थे और हंसी मजाक भी करते रहते थे। लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर डॉक्टर सुदीप की यह हंसी मजाक वहां काम करने वाली दीपा से कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। अब बात एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की नहीं थी, ये बात फ्रेंडशिप तक पहुंच चुकी थी और फिर कुछ ही दिनों में देखते ही देखते ये एक अफेयर का रूप ले लेती है। जब ये बात डॉक्टर सीमा को पता चलती है तो दीपा को नौकरी से निकाल दिया जाता है, लेकिन इसके बाद भी दीपा और डॉक्टर सुदीप का रिश्ता खत्म नहीं होता। डॉक्टर सीमा की नज़रों से बच बचाकर सुदीप और दीपा अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाते रहे। अब ये रिश्ता सिर्फ एक अफेयर का नहीं रह गया था, ये रिश्ता हस्बैंड और वाइफ जैसा बन गया था। 2018 में डॉक्टर सुदीप ने एक विला खरीदा था, उसी में दीपा और उसके बेटे शौर्य को रहने के लिए दे दिया। और जब डॉक्टर सीमा ने पूछा तो सुदीप ने कहा कि वो विला एक बैंक मैनेजर को रेंट पर दिया है, लेकिन सच छुपाने से भी नहीं छुपता। आखिरकार सामने आ ही जाता है। डॉक्टर सीमा को पता चल ही गया कि उस विला में दीपा और उसका बेटा रह रहे हैं। गुस्से में आकर 7 नवंबर 2019 को डॉक्टर सीमा और उनकी सास विला पहुंचती हैं और वहां पर दीपा और सीमा के बीच काफ़ी लड़ाई होती है। बात यहाँ तक बढ़ जाती है कि डॉक्टर सीमा दीपा और उसके बेटे शौर्य को किचन में बंद करके स्पिरिट छिड़क कर आग लगा देती। आग की लपटों के बीच किसी तरह दीपा अपने भाई को फ़ोन करती है और पूरी सिचुएशन बताती है। जल्दी में उसका भाई बाइक लेके निकलता है, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचता है तब तक पूरा विला जल चुका होता है। दीपा और उसका 2 साल का मासूम बेटा शौर्य इस आग में जलकर राख हो जाते हैं।
पुलिस आती है और छानबीन करती है, जिससे पता चलता है कि विला में आग जानबूझकर लगाई गई। साथ ही मौका वारदात पे स्प्रिट की खाली बोतल मिलती है, जिसके बाद डॉक्टर सीमा और उनकी सास और डॉक्टर सुदीप को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। लेकिन ये केस पैसे के दम पर ज्यादा चल नहीं पाता और तीनों को जल्दी ही जेल मिल जाती है। फिर इस कहानी में एंट्री होती है दीपा के भाई अनुज की, जो अपनी बहन और भांजे शौर्य के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन उसका खुद का भी पिछला रिकॉर्ड अच्छा नहीं था। कई बार वो जेल जा चुका था और उसका फ्रेंड सर्कल भी कुछ अच्छा नहीं था। जब उसको ये पता चलता है कि दोनों डॉक्टर सीमा और डॉक्टर सुदीप बेल पर बाहर आ चुके हैं, तो गुस्से से पागल हो जाता है और डॉक्टर सुदीप को कॉल करके धमकी देता है। लेकिन जब वो कानूनी लड़ाई से जीत नहीं पाया, तो उसने दूसरा तरीका अपनाया। अब वो डॉक्टर सुदीप और डॉक्टर सीमा को कॉल करके पैसों की डिमांड करता था और डॉक्टर सुदीप चुपचाप उसको पैसे दे देते थे, जिससे कि ये केस और कमजोर पड़ता गया। एक दिन अनुज डॉक्टर सुदीप को कॉल करता है और 1 करोड़ की डिमांड करता है और साथ ही हॉस्पिटल अपने नाम करने के लिए बोलता है। अनुज का लालच इतना बढ़ चुका था कि वो अपनी बहन दीपा और भांजे शौर्य के मर्डर को भी भूल चुका था। उसको सिर्फ पैसा चाहिए था। जब डॉक्टर सुदीप ने उसकी डिमांड पूरी नहीं की, उसकी बात नहीं मानी, तब अनुज ने दोनों को मारने का प्लान बनाया और उनकी रेकी शुरू कर दी। और मौका मिलते ही उसने अपने दोस्त भोलू पहलवान के साथ नीम द गेट कॉलोनी के पास उन दोनों को बीच रोड पर गाड़ी रोककर गोलियों से भून दिया। इस केस में सवाल ये बनता है, क्या ये बदला था या लालच? क्या डॉक्टर कपल पहले से अपराधी थे या बाद में शिकार बन गए? एक अफेयर, एक आग, एक बेल और फिर 38 सेकंड की गोलियां। ये है भरतपुर का वो केस जहां सही और गलत की लाइन पूरी तरह धुंधली हो गई।